दोस्तों इस वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर पूर्ण से डेड हो चुका है। तो इस वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर और आयल सील यानी कि बफर को हम कैसे बदलते हैं, इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाने वाले हैं और डिटेल में समझाने वाले हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, तभी जाके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में लगा पुराना मोटर और पुराना आयल सील यानी कि बफर को इस वॉशिंग मशीन के अंदर से हम कैसे रिमूव करते हैं और फिर नया मोटर और नया आयल सील यानी कि बफर को हम कैसे लगाते हैं और नए मोटर का कनेक्शन इसके वायरिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं, टोटल हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों आखिर वॉशिंग मशीन का मोटर जलता क्यों है? क्योंकि अक्सर आयल सील लीक हो जाती है, वो खराब हो जाता है, जिसके कारण मोटर पे वॉशिंग मशीन के अंदर से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मोटर का रोटर और बूश उसका जाम हो जाता है या वाइंडिंग उसकी शॉर्ट हो जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी आप नया मोटर लगाएं तो नए मोटर के साथ उसका आयल सील भी आप नया लगा दें, यानी कि बफर को भी आप नया लगा दें। तो हम कैसे इस मोटर को इस वॉशिंग मशीन से हम रिमूव करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बफर को चेक करते हैं। बफर को चेक करने के लिए ड्रेन पाइप को हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं, जिससे पानी बाहर की तरफ न गिरने पाए। और फिर स्पिन टब में हम पानी को डालते हैं, जिससे आपका पानी स्टोर हो जाती है, जिसके कारण हम बफर के प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं कि बफर मेरा सही है या खराब है, बफर मेरा लीक है या नहीं, इसको हम देख लेते हैं पहले। अगर बफर सही होगा तो हम बफर नहीं लगाएंगे, अगर बफर लीक होगा तो हम नया बफर को भी लगा देंगे। तो पहले हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका बफर लीकेज हो गया है, यही कारण है कि यह मोटर जल गई है। बफर से मोटर पे पानी गिर रहा है, यानी हम बफर को भी चेंज करेंगे। तो कैसे हम इस मोटर को और इसमें लगा बफर को हम कैसे रिमूव करते हैं, हम ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर के पैनल और नीचे के पैनल को हम अलग करेंगे। ऊपर के पैनल को हम अलग क्यों करते हैं और नीचे के पैनल को अलग क्यों करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ऊपर के पैनल को हम अलग इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्पिन टब होता है उसको मोटर को बदलते वक्त हमको निकालना होता है। तो ऊपर के पैनल को खोल के जब हम अलग करते हैं तो ऐसे नहीं होता है। जब तक हम ड्रेन सेट रबड़ को हम खोल के अलग नहीं कर देंगे, तब तक आपका ऊपर का पैनल अलग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम ड्रेन सेट को खोल के अलग कर रहे हैं, ये अलग हो चुका। अब ऊपर का पैनल भी अलग हो जाएगा, देखिए साइड में हो गया। अब यहाँ पे स्पिन टब को निकालने के लिए हमें स्पेस मिल जाता है, इसलिए हम ऊपर के पैनल को खोलते हैं। अब वॉशिंग मशीन को फर्श पे पट अवस्था में रख देंगे, तभी जाके मुझे नीचे का पैनल खोलने का पूरा स्पेस मिलेगा और हम नीचे के पैनल को खोल सकेंगे। अब नीचे के पैनल को खोला जा रहा है। दोस्तों नीचे का पैनल हम तभी खोल पाते हैं जब फर्श की तरफ नीचे की तरफ हम पट कर दें, तभी जाके नीचे का पैनल आपका खुल पाता है। अब हम स्पिन मोटर का जो साकर लगा होता है, अब इसमें आपका पेच लगा हुआ है, इस पेच को भी हम अलग करेंगे और फिर हम बेल्ट को भी अलग कर देंगे, जो अभी अलग हम कर चुके हैं।
अभी स्पिन मोटर के साकर के पेच को अलग करेंगे। ये पेच खुल चुका। अब देखिए नीचे के पैनल को हम अलग करेंगे। जो साकर का लाक फंसा होता है उसे हम इससे निकालते हैं और फिर नीचे के पैनल को अलग एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि इससे कनेक्ट आपका टोटल वायरिंग होता है। तो वायरिंग को साइड में करके हम अलग कर दिए। अब स्पिन मोटर को कैसे स्पिन टैप से हम अलग करें। अब आप यहां देख सकते हैं कि स्पिन मोटर का जो टैप का जो पुल्ली है वो मोटर के पुल्ली से कनेक्ट है। तो हम पेज को खोलेंगे और फिर हम पुल्ली को निकालेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी टोटल आपको समझ में आएगा। अब पेज मोटर का पुल्ली से जो कनेक्ट था वो अब खुल चुका है। और फिर अब हम क्या करते हैं कि ब्रेक वायर होता है उसे हम वॉशिंग मशीन की बॉडी से अलग कर लेते हैं। ये अलग हो गया। अब हम स्पिन टैप को अलग करते हैं। अलग करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये स्लाइड इंच का हम प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। इस मोटर के पुल्ली पे हम स्लाइड इंच का प्रयोग कर लिए और फिर स्पिन टैप को हम राउंड करते हुए बाहर तरफ निकाल लेंगे। ये आपका निकल चुका। स्पिन टैप आपका मोटर से अलग हो चुका। अब हम वॉशिंग मशीन के मोटर का जो वायर कनेक्ट है अलग कर लेंगे। इसमें हम ये भी बताएंगे कि नया मोटर को हम कैसे सेट करते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि स्पिन मोटर को आखिर हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। मुझे विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। ये मोटर आपका अलग हो चुका। यहाँ आप देख सकते हैं हम इसका प्रयोग किए थे। ये इसलिए किए थे कि जो कभी काल क्या होता है, बफर लीकेज हो जाती है। तो जो बफर से पानी जो नीचे की तरफ आता है उस पानी को ये रोकने का काम करता है और मोटर के अंदर पानी नहीं जाता है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। बट उसके उपरांत भी यह मोटर शॉर्ट हो गया है, इसे हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस नट को हम खोल के पहले हम पुल्ली को अलग करेंगे। कैसे पुल्ली मोटर से अलग होता है ये भी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। अब ये ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मोटर के दूसरे तरफ से जो उसका रोटर होता है, जो उसके बीच में ये होल दिखाई देता है मोटर के अंदर, आप देख सकते हैं ये जो रोटर है उसके बीच में होल दिखाई दे रहा है। उसी होल में पेचकस को फंसा देते हैं जिससे रोटर उसका जाम हो जाता है। और फिर मोटर की एक तरफ इस पुल्ली पे स्लाइड इंच को लगाएंगे। एक तरफ आप देख सकते हैं मोटर के दूसरे सिरे पर पेचकस लगाए हुए हैं और एक तरफ हम स्लाइड इंच के द्वारा इसके पुल्ली को नचा रहे हैं। पूरा राउंड हो गया है। अब हम इसको अपने तरफ ऐसे खींच के ऐसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये मोटर से अलग हो चुका है। ये आपका अलग हो गया। अब हम ब्रेक प्लेट को खोलेंगे। ये ब्रेक प्लेट होता है। ये जब आप स्पिन ढक्कन को जब ऊपर की तरफ उठाते हैं
तो ये ब्रेक आके इस पुल्ली से टच हो जाता है, जिससे आपका स्पिन मोटर तुरंत रुक जाता है। तो ये अब ब्रेक प्लेट भी अलग हो चुका है, अब इसे भी हम निकाल देंगे। अब हम साकर के पेच को खोलेंगे। तो इस तरीके से हम वॉशिंग मशीन में जो फिट पार्ट होते हैं उसको इसी ट्रिक के द्वारा हम अलग कर लेते हैं, और फिर न्यू मोटर में कैसे सेट होता है इसको भी हम आपको सेट करके दिखाएंगे। अब ये न्यू मोटर है आपका स्पिन मोटर। इसमें देखिए हम कैसे सेट करते हैं। पहले वाटरप्रूफ जो आपका पॉलिथीन है उसे हम इस मोटर के ऊपर रखेंगे, आप देख सकते हैं। फिर हम ब्रेक प्लेट को हम लगाते हैं और मोटर के होल से ब्रेक प्लेट के होल को मिला के हम पेच को टाइट कर देते हैं। ये जो लगाते हैं हम मोटर के सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ताकि अगर बफर से वाटर लीकेज होता है मोटर में न जाने पाए, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ब्रेक प्लेट आपका टाइट हो चुका है। अब हम पुल्ली को सेट करेंगे। पुल्ली को कैसे सेट करते हैं ये आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये मोटर का जो शाफ्ट है इस साइड में पूरा राउंड है और ये आपका शेप बना हुआ है। तो जो ये पुल्ली होता है, ये पुल्ली का जो पेच है ये इसी साइड में ही आना चाहिए। तो इसके सामने से ही हम इसको सेट करेंगे। ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटर की ब्रेक प्लेट से जब टच होगा तो जब ये चलेगा तो आवाज़ भी करेगा। तो ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है। ये सेट हो गया। अब इससे हम टाइट करेंगे। अब ये आपका टाइट हो चुका है, ये पूर्ण से टाइट हो गया है। अब हमें इसके सॉकर को सेट करना है। जैसे आप सॉकर को निकाले थे वैसे फिर हम पुनः सॉकर को उसी तरीके से हम सेट कर देंगे। ये मोटर में अर्थिंग पॉइंट दिया रहता है। कनेक्शन करते वक्त इस वायर को भी कहीं बॉडी से हम टच कर देंगे, या जो मेन 3 पिन सॉकेट होता है उससे जो अर्थिंग पॉइंट आता है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा आपका मोटर रेडी हो चुका है। अब इसे हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो बफर लीकेज हुआ था उस बफर को भी हम सेट करेंगे। ये आपका बफर है। आप हमेशा नया मोटर जब कभी भी लगाइए तो नए मोटर के साथ आप बफर को भी आप जरूर चेंज कर दें। इस बफर को भी चेंज करना अनिवार्य होता है। ये आपका मल्टी बफर होता है। ये बफर चूड़ी पे होता है, इसलिए इसे हम मल्टी बफर कहते हैं। ये बहुत आसान तरीके से इसको हम फिट कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको फिट करने के लिए। देखिए ये खुल चुका है। ये अंदर तरफ प्रेस कर देंगे। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास से पकड़ के हम इसको बाहर तरफ खींच देंगे।
बाहर तरफ निकाल दिए। अब इसके जगह पर हम नया लगाएंगे बफर। बफर लगाते समय मैक्सोबांड या फेविबांड का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये चिपकाने का काम करता है। अब बफर वाले जगह को थोड़ा सा कपड़े से हम साफ कर लेंगे अच्छे से। अब ये अंदर का भी पूरा साफ हो गया। अब यहाँ पे हम मैक्सोबांड का प्रयोग करेंगे। चारों तरफ मैक्सोबांड या फेविबांड गिरा देंगे। ये लीकेज को बंद करने का काम करता है, प्लस रबड़ को छोड़ता नहीं है, ये चिपकाए रखता है। अब बफर पे भी हम क्या करेंगे, मैक्सोबांड का यूज कर लेंगे। और फिर इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं, अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब फिर पीछे साइड से हम क्या करेंगे, इसे हम टाइट करेंगे। फिर इसे हम अच्छे से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा पेचकस का यूज करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसे, ओपन। एक टाइट हो चुका। अब स्पिन मोटर को वॉशिंग मशीन का जो नीचे का पैनल है, अब इसमें हम स्पिन मोटर को सेट करेंगे। और ये देखते हुए सेट करेंगे कि ये ब्रेक वायर होता है, ब्रेक वायर आपका इस साइड में ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पहले मोटर को सेट करते हैं। जैसे हम स्पिन मोटर को खोले थे वैसे ही फिर हम स्क्रू के द्वारा हम साकर को टाइट कर देंगे। मोटर टाइट हो चुका है। मोटर में हम ये देखते हैं दोस्तों कि इसका कॉमन पॉइंट और रनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, क्योंकि ये स्पिन मोटर है तो इसमें हमको रनिंग पॉइंट पे ही सप्लाई देना होता है, फेस सप्लाई। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस पे स्टिकर लगा होता है, उसी पे वायर कलर होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 3 कलर हैं। 3 कलर में कौन सा वायर न्यूट्रल है, कौन सा फेस है, हम आपको दिखा देना चाहते हैं। आपका रेड वाला जो है ये स्टार्टिंग वायर है, और ब्लू आपका रनिंग वायर है, व्हाइट आपका कॉमन है। यानी ये ब्लू वायर रनिंग पॉइंट है और ये व्हाइट वाला आपका कॉमन पॉइंट है, और रेड वाला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस पैनल को फिर हम टाइट करेंगे। ड्रेन पाइप को पहले नीचे से निकाल लेते हैं, फिर हम पैनल को टाइट कर लेते हैं स्क्रू के माध्यम से। फिर नीचे की तरफ वॉशिंग मशीन को हम लेटा देते हैं, फिर हम पेच इसमें टाइट कर देते हैं। जैसे हम खोलते हैं उसी तरह से फिर से हम रिपेयरिंग उपरांत टाइट भी कर देते हैं। जब नीचे का पैनल टाइट हो जाएगा तो उसके बाद हम स्पिन टब को मोटर में सेट करेंगे। स्पिन टब को मोटर में सेट करने के लिए ये स्पिन टब का जो शाफ्ट देख रहे हैं, इसको रेगमार पेपर से हम थोड़ा साफ करेंगे। साफ करके इसको हम थोड़ा ग्रीसी भी कर देंगे। बहुत लोगों को
ये नहीं मालूम होता है कि ये चीज करने से क्या होता है। इससे भी एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कपड़ा सुखाने के लिए इसको जब रन करते हैं, जब इसको ऑन करते हैं और जब ये चलना स्टार्ट होता है तो चोंचो चोचो करके साउंड आती है। साउंड इसलिए आती है कि ये जो शाफ्ट होता है ये बफर के बीच में होता है, और जब ये रन करता है तो जो इस पे कार्बन होता है वो बफर से टच करती है और वही साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको भी हम सही करेंगे रेगमार्क पेपर से रगड़ के, और फिर स्पिन मोटर में सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके शाफ्ट में यहाँ पे चपटा दिख रहा है, एक साइड ये भी है, बाकी राउंड है और दूसरे साइड भी है। तो स्पिन मोटर में जो ब्रेक व्हील लगाए हुए हैं उस पे नट टाइट करते हैं, तो नट को नट इसी पे आना चाहिए। अगर हम राउंड की तरफ उसको टाइट करते हैं तो आपका पेच मिस कर जाएगा और ये आपका रोटेट अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हमको इसको सेटिंग के उपरांत हमको उसके होल से मिलाना भी पड़ता है। जैसे आपको ये दिखे वही रोक के आप पेज को टाइट कर दीजिए। अभी इसकी फिटिंग करते वक्त हम आपको दिखाएंगे कैसे इसको हम फिट करते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके शाफ्ट पे ग्रीस लगाने से क्या फायदे होते हैं ये शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर दे रहा हूं कि इस पे ग्रीस लगाने से ये होता है कि इससे बाय द वे किसी तरह से अगर पानी नीचे की तरफ अगर जाएगी, वो ग्रीस क्या करता है, क्योंकि ग्रीस वो आयलिंग होता है जिससे पानी इसके शाफ्ट से होते हुए नीचे की तरफ नहीं जा पाती है, वो इधर उधर आपका पानी बिखेर देता है। तो इसको सेट करते समय हमेशा इस पे ग्रीस लगा देना चाहिए। उससे यही बेनिफिट होता है कि अगर बफर से हल्का फुल्का पानी होल से होते हुए मोटर पे जा रही है तो ग्रीस लगाने से मोटर पे पानी नहीं जाती है। अब देखिए, अब वॉशिंग मशीन का नीचे का पैनल पूरा टाइट हो चुका है। अब हम इसे रेगमार पेपर से थोड़ा सा हम साफ करेंगे। साफ करने से ये होता है कि जो उस पर कार्बन होता है वो हट जाता है और शाफ्ट आपका स्मूथ हो जाता है। स्मूथ करने के बाद हम इस पे ग्रीस को लगा देंगे, क्योंकि जब ग्रीस लगा देंगे तो ये शाफ्ट जो होता है बफर के बीच में होता है, उसी के बीच में यह शाफ्ट चलती है। तो जब ग्रीसिंग कर देंगे तो वो स्मूथ काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसे ग्रीसिंग कर देंगे। ग्रीसिंग कर दिए। अब ग्रीसिंग के उपरांत जो स्पिन टब का जो शाफ्ट है, यहाँ पे बफर में बीच में आपको होल दिख रहा है, इसी में हमको डालना है और मोटर में सेट करना है। यहाँ पे देखिए, इस ऊपर के पैनल को हम इसीलिए खोले थे ताकि ये स्पिन टब को हम अच्छे से सेट कर सकें, क्योंकि पूरा स्पेस मिल जाता है तो हमको सेटिंग करने के उपरांत किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, शाफ्ट और नीचे बफर के होल को मिला के टब को सेट करना होता है, ये चीज ध्यान रहे। आपका शाफ्ट नीचे आ चुका है। अब ऊपर से स्पिन टब को थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि मोटर में अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ आप देखिए, ये आपका मोटर का जो ब्रेक पुल्ली, ब्रेक व्हील इसे कहते हैं, ब्रेक व्हील और ये स्पिन टब के शाफ्ट को लगा दिए हैं और हम अब इसे सेट करेंगे। चलिए उसको राउंड करिए। तो देखिए नहीं आया, चलिए उल्टा राउंड करिए।
हाँ 1 मिनट, उसी पे आप प्रेस करिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। हाँ और प्रेस करिए। इसी तरह से हम उसे सेट कर देंगे और फिर नट को हम यहाँ पे लगा के टाइट कर देंगे। अब वो सेट हो चुका है पेज। अब उसे थोड़ा सा रेंच के द्वारा हम टाइट कर देंगे उस पेज को। नीचे का मोटर अब सेट हो चुका है। अब हम ऊपर के पैनल को सेट करेंगे। सारा इसका पैनल सेट हो चुका है। अब सेटिंग उपरांत हम क्या करते हैं, ड्रेन रबड़ को जैसे हम खोल के अलग किए थे, फिर हम इसे टाइट कर देंगे। लगभग ये मशीन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको हम बताए थे, मोटर का वाइट कॉमन था और रेड क्या स्टार्टिंग था और ये ब्लू आपका रनिंग था। तो न्यूट्रल को हम ज्वाइंट करते हैं। न्यूट्रल आपका ये है। न्यूट्रल को हमने सप्लाई दे दिया। अब मोटर का रनिंग है। ये मोटर का रनिंग हो गया, क्योंकि यहाँ 3 वायर आप देख सकते हैं। और आपका रेड वाला जो है स्टार्टिंग है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे केवल कैपेसिटर का ही 1 वायर हम दिए हैं स्टार्टअप पे। अब इसे अच्छे से हम टेपिंग कर लेंगे। फिर हम ब्रेक वायर को हम सेट कर देते हैं। ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे। ये अर्थिंग पॉइंट है, ये हम अर्थिंग पॉइंट को जोड़ दे रहे हैं मोटर से, और इसको भी हम टेपिंग कर देते हैं। अब ये टोटल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी फिटिंग था सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सप्लाई देकर चेक करेंगे। वाश मोटर और गियरबॉक्स में जो बेल्ट लगा होता है उसे भी हम सेट कर देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे हम खोलते हैं उसी तरीके से जब हम फिटिंग करते हैं, तो उसी तरीके से हम फिर स्टेप बाय स्टेप करके हम फिटिंग पूरे पार्टों को कर देते हैं। अब ये वॉशिंग मशीन आपका चेकिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं। पहले वॉश मोटर तो चल ही रहा था, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये वॉश वाला तो चल रहा है। हम स्पिन मोटर को सेट किए हैं। पुराने स्पिन मोटर को हम चेंज करके नया मोटर लगाया है। तो इसे हम देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। टाइमर को ऑन कर दिए। ये भी चल रहा है फर्स्ट क्लास, आप देख सकते हैं। यानी ये पूरा सक्सेस हो गया है। यानी ये वॉशिंग मशीन का दोनों मोटर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। वॉश तो पहले से सही था, केवल हमको स्पिन में ही काम करना था, क्योंकि स्पिन मोटर इसका डेड हो चुका था। तो ये भी सक्सेस हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वॉशिंग मशीन के मोटर को हम कैसे चेंज करते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम करके इस वीडियो में आपको हमने बताया है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है और समझाया भी है। तो मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी चेकिंग हो चुकी, आपका स्पिन मोटर भी आपका सही हो गया। पूरा सेट करके हमने आपको दिखा दिया और ये सक्सेस हो चुका है। अब हम स्पिन टब में पानी डालेंगे और फिर देखते हैं कि जो बफर लगाए हैं उससे पानी मोटर तरफ गिर रही है या नहीं। उसको गिरना नहीं चाहिए, अन्यथा फिर आपका मोटर खराब हो सकता है। उस पानी को रुक जाना चाहिए। पानी डाल के चेक करते हैं और फिर देखते हैं।
पानी डालने के उपरांत हम ड्रेन पाइप को ऊपर तरफ कर लेते हैं, नहीं तो पानी पूरा बाहर तरफ गिर जाएगा। अब फिर हम बफर तरफ देखते हैं कि पानी नीचे की तरफ गिर रहा है या नहीं। पानी नहीं गिर रहा है मोटर पे। पानी को रोकने के लिए हम बफर का यूज करते हैं। जब कभी भी आप नया मोटर का प्रयोग करें तो आप बफर को भी नया लगा दें, क्योंकि बफर के खराब होने पे ही मोटर पे पानी गिरती है और मोटर आपका खराब हो जाता है। ये पानी नहीं गिरा यानी आपका ये सक्सेस हो गया। और फिर हम मोटर के ब्रेक वायर को हम इसमें सेट कर देते हैं।